सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, फाइटर प्लेन MiG-21 क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से, जहां पर एक MiG-21 के इसको आन बान शान देश की कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश होकर इस इलाके में जा गिरता है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन दोनों पायलट खुद को इजेक्ट करने में सफल रहे। इससे पहले 2022 के जुलाई महीने में भी MiG-21 के क्रैश होने की वजह से 2 पायलट्स की जान चली गई थी, और ऐसा एक या 2 बार नहीं हुआ है जब इंडियन फोर्स का MiG-21 ऐसे क्रैश हुआ हो। साल 2021 में 5 और 2022 में भी ऐसे ही MiG-21 से हुए हादसों का डेटा आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारतीय वायुसेना इस पर कोई कड़ा रुख नहीं अपनाती। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कभी सुपरसोनिक जेट कहा जाने वाला ये विमान आज क्यों फ्लाइंग कॉफिन के नाम से जाना जाता है? जानेंगे इस वीडियो के जरिए MiG-21 का पूरा सफर, बताएंगे कि कैसे एयरफोर्स को ताकत देने से लेकर आज ये विमान भारतीय एयरफोर्स के लिए मजबूरी बन गया है, जिसकी वजह से हर साल हमें अपने काबिल पायलट खोने पड़ते हैं। आपको बताएं कि आखिर क्यों आज MiG-21 भारतीय एयरफोर्स की मजबूरी बन गया है। लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको उस पीरियड में जब इसी MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स को मजबूती देने के लिए इसे भारतीय सेना का हिस्सा बनाया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में मार्च 1963 में शामिल हुआ पहला सुपरसोनिक विमान MiG-21 ही था। जी हाँ, आजादी के बाद भारत ने तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया था, लेकिन साथ ही उसे कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था, और इसका कारण था भारत के पड़ोसी देश मतलब चीन और पाकिस्तान। ऐसे में भारत के लिए अपनी सेना को मजबूती देना बहुत जरूरी हो गया था, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने 1960 में कई ताकतवर विमानों को अनदेखा करते हुए MiG-21 खरीदने का मन बनाया। इस डील में USSR ने भारत को अपनी टेक्नोलॉजी MiG-21 के रूप में दी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 1960 से 1963 के बीच ही एयरफोर्स ने अपने बेड़े में 1200 से अधिक विमानों को शामिल कर लिया था। 1964 में MiG-21 भारतीय वायुसेना के साथ पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बनकर उभरा। भारत ने इस विमान का पहली बार 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, सारी दुनिया तो तब हैरान हो गई जब 1971 के इंडो पाक वॉर में अपग्रेडेड MiG-21 FL ने अमेरिका के सुपरसोनिक जेट फाइटर F-104 को तहस नहस कर दिया था। MiG-21 1971 की जंग में ऐसा नाम बन गया था जिसने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। लड़ाकू विमान MiG-21 को भारत वायुसेना की रीढ़ माना जाता था। हाल ही में इस MiG-21 ने मार्च महीने में देश को अपनी सेवा के 60 साल पूरे कर लिए हैं। 1963 से लेकर आज तक इस MiG-21 से बहुत सी ना मिटने वाली कहानियां लिखी गई हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, MiG-21 एक बार फिर सुर्खियों में तब आया था जब भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक के दौरान इसी विमान से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। आपको बता दें कि F-16 अपने आप में MiG-21 के मुकाबले काफी बेहतर फाइटर जेट था। इसके बाद MiG-21 से एक और खास बात ये जुड़ी हुई है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी ने साल 2018 में अकेले MiG-21 उड़ाकर इतिहास रच दिया था। ऐसा कारनामा करने वाली अवनी चतुर्वेदी देश की पहली महिला फाइटर पायलट थी। फाइटर पायलट बनने का जज्बा रखने वाली अवनी ने लंबी और मुश्किल ट्रेनिंग के बाद इस मुकाम को हासिल किया था। अपने ट्रेनिंग के दिनों में उन्होंने काफी वक्त तक को पायलट के साथ उड़ान भरी, लेकिन साल 2018 के बाद वो अकेले ही MiG-21 उड़ाने लगी। MiG-21 को MiG-22 के रूप में 1985 में अपग्रेड किया था। इस परिष्कृत मॉडल में पहले वाले MiG-21 वेरिएंट की कई कमियों को दूर किया गया था। इसके बाद रूसी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के पास बचे 54 MiG-21 विमानों को भी MiG-21 बाइसन के रूप में अपग्रेड किया। इसलिए भारतीय वायुसेना का MiG-21 अपग्रेड होकर MiG-21 बाइसन हो गया। अब दोस्तों, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो MiG-21 लड़ाकू विमान मिग कई लीथल एयरक्राफ्ट शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में कैपेबल है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 मीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। MiG-21 को उसकी शेप की वजह से बालालाइका और फिशबिट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है।
लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा कि ये ताकतवर फाइटर प्लेन आज भारत के लिए उसकी मजबूरी बन चुका है और आज के समय में भारत के अंदर MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि किसी जमाने में इस विमान को भारतीय सेना की रीढ़ माना जाता था। जी हाँ, लेकिन अब ये विमान ना तो जंग के लिए है और ना ही उड़ने के लिए फिट है। वायुसेना 1960 से MiG-21 विमानों का इस्तेमाल कर रही है। MiG-21 के क्रैश होने का इतिहास अपने आप में काफी लंबा है और कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एयरफोर्स के ये विमान 60 सालों में 400 बार से ज्यादा क्रैश हुए हैं। आपको बता दें कि इन हादसों में आज तक 200 से ज्यादा जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। भारतीय वायुसेना दुनिया में सबसे पावरफुल और एफिशिएंट आर्म्ड फोर्सेस में से एक है। ऐसे में लगातार होते हुए MiG-21 लड़ाकू विमानों के इन हादसों की वजह से इंडियन एयरफोर्स की इमेज खराब हुई है। आज की बात करें तो सुखोई यानी कि Su-30 MKI, राफेल और इंडिया में बना तेजस LCA जैसे अधिक एफिशिएंट विमान होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स सोवियत बेस्ड MiG-21 को उड़ा रही है। MiG-21 को लेकर एक बार 2012 में एक्स डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी ने संसद में कहा था कि रूस से खरीदे गए 872 MiG विमानों में से आधे से ज्यादा एक्सीडेंटल हो चुके हैं। इन्हीं सब एक्सीडेंट की बात करें तो इनकी वजह से 171 पायलटों, 39 सिटीजन्स के साथ साथ 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, लगातार बढ़ते हुए इन एक्सीडेंट्स ने और MiG के फेलियर ने कई क्वेश्चंस को जन्म दे दिया है और वो क्वेश्चन यही है कि व्हाई इंडिया इज स्टिल यूजिंग MiG-21। क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट की माने तो भारत को MiG-21 को बहुत पहले ही रिटायर कर देना चाहिए था। आइए अब इस बात पर भी नजर डालते हैं कि आखिर क्यों इंडिया आज भी इसे डीकमीशन नहीं कर पाई है। दोस्तों, IAF के अभी भी MiG-21 को उड़ाने के प्राइमरी रीजंस की बात करें तो जो सबसे बड़ा रीजन निकलकर सामने आता है वो ये कि इंडियन एयरफोर्स के पास विमानों की कमी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। स्पेशलिस्ट का मानना है कि तेजस LCA और राफेल को अपने बेड़े में शामिल करने के बावजूद वायुसेना का पूरा भार प्राइमरी फाइटर जेट के तौर पर MiG-21 पर है। IAF के पास अब तक 32 स्क्वाड्रन है, लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान को ऐसे में जवाब देना पड़े तो इस खतरे से निपटने के लिए IAF के अनुसार 40 से 42 स्क्वाड्रन की नीड इंडिया को रहेगी। अब जरा इन 32 स्क्वाड्रनों की बात करें तो इनमें से MiG-21, जगुआर और मिराज जैसे पुराने विमान की ज्यादातर यूनिट हैं और अगर ऐसे में उन्हें भी अभी रिटायर कर दिया जाता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं अगर दूसरे देशों की तरफ देखें तो चीन की वेस्टर्न विंग के पास ही करीब 200 फाइटर जेट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 350 लड़ाकू विमान है। हालांकि आज की डेट में पाकिस्तान की हालत खराब है, लेकिन इसके बावजूद खतरे का मुकाबला करने के लिए मिनिमम नंबर्स में स्क्वाड्रन का एक्टिव होना हमारी सेना के लिए बहुत आवश्यक है। केवल MiG-21 के 7 एक्टिव स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से 4 को 2025 तक स्टेप वाइज तरीके से सेना से रिटायर कर दिया जाएगा। MiG-21 को लेकर कई बार ऐसा कहा गया है दोस्तों कि टेक्निकली MiG-21 का प्रेजेंट एडिशन, जिसे MiG-21 बाइसन कहा जाता है, 1963 में खरीदे गए विमानों का ही एक एफिशिएंट डेवलपमेंट है। इतने सारे MiG-21 क्रैश का प्राइमरी रीजन इसका पुराना होना नहीं है, बल्कि और भी कई रीजन हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है MiG-21 में लार्ज नंबर में सॉर्टी होना। सॉर्टी का मतलब होता है कि चाहे डिफेंस हो या अटैक या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज, सभी तरह की एक्टिविटीज में MiG-21 को लगातार यूज में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी कैपेबिलिटी डिक्लाइन होती चली गई है। IAF MiG-21 को IAF पायलटों के लिए एक ट्रेनिंग जेट की तरह ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लेकिन ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए MiG-21 को अपॉइंट करना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लिया गया सही डिसीजन है, क्योंकि MiG-21 की जगह अगर किसी और जेट को इस तरह यूज किया जाएगा तो आने वाले समय में वो भी MiG-21 की तरह ही खबरों का बाजार बन जाएगा, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कम हो जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि जल्दी ही देश के अंदर बनने वाले फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाया जाए। इंडियन एयरफोर्स ने इस दिशा में कदम भी उठाया था जब 123 तेजस विमान और 126 राफेल विमानों का ऑर्डर दिया गया था। हालांकि इसकी अभी कम यूनिट ही भारत को मिल पाई है, लेकिन फ्यूचर में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की इस कमी को पूरा किया जाएगा, ताकि MiG-21 को डीकमीशन करके लगातार बढ़ते हुए इन हादसों को कम किया जा सके। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल का बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें